1986 में मिखाइल गोर्बाचेव के नेतृत्व में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला किया। अब 21वीं सदी के 21वें साल में अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने की तस्वीरों को याद करते हुए देखिए 34 साल पुराना ये वीडियो, जब सोवियत संघ के सैनिक अफगानिस्तान की जमीन छोड़कर जा रहे थे। जनता उनकी विदाई हाथ हिलाकर कर रही थी। सोवियत की जमीन छोड़ने पर भी अफगानिस्तान की जीत नहीं हुई, क्योंकि सोवियत संघ गया तो मुजाहिदीन इस्लामिक देश बनाने लगे। 24 अप्रैल 1992 को काबुल तक जिहाद के नाम पर अपनी धर्म की लड़ाई बताने वाले दहशतगर्द मुजाहिदीनों ने काबुल तक आकर कब्जा कर लिया। ध्यान रखिएगा, यह तालिबान नहीं बल्कि 29 साल पहले अफगानिस्तान के सीने पर आतंक की चढ़ाई करने वाले मुजाहिदीन हैं, जो राष्ट्रपति भवन तक दाखिल हुए तो यूं बैठ के गद्दों पर कूदने लगे। लेकिन इसके बाद भी अफगानिस्तान में शांति नहीं आई। अफगानिस्तान जीता नहीं, क्योंकि मुजाहिदीन आए तो फिर अफगानिस्तान की हार का जिम्मेदार बने इस्लाम के नाम पर अपनी अपनी सत्ता चलाने की चाहत रखने वाले संगठन, जो अफगानिस्तान की जमीन पर आपस में ही लड़ने लगे। मुजाहिदीन के काबुल तक कब्जे के कुछ ही वर्ष में पाकिस्तान की जमीन से पनपे तालिबान की एंट्री अफगानिस्तान में होती है और 1996 आने तक अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो जाता है और एक बार फिर हारता है अफगानिस्तान, जहां बच्चियों की शिक्षा तक पर रोक लग जाती है। जिस अफगानिस्तान ने ब्रिटेन से लेकर रूस तक को अपनी जमीन से हार कर जाते देखा, वो अफगानिस्तान खुद कभी अपने लिए जीत नहीं पाया। अब दोबारा 20 साल बाद जाकर अफगानिस्तान अपनी ही जमीन पर हार गया, क्योंकि अमेरिका की वापसी ने तालिबान के हवाले अफगानिस्तान कर दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक पोल कराया, इसमें सिर्फ 40% अमेरिकी लोगों ने ही अफगानिस्तान से सेनाएं वापस बुलाए जाने के बाइडेन के कदम को सही कहा। 3/4 अमेरिकी मानते हैं कि अमेरिकी फौज को तब तक अफगानिस्तान में रुकना था जब तक उनका एक एक नागरिक वहां से वापस नहीं आ जाता। 51% लोगों ने बाइडेन के आर्मी को वापस बुलाने के फैसले को गलत ठहराया है। ये आपस में लड़ेंगे भी, आपस में बटे हुए हैं, वहाँ ट्राइबल लॉयल्टीज बहुत है। तो ज्यादातर तालिबान तो पश्तून हैं। पश्तून उनके पास अगर 15 मिलियन है तो पाकिस्तान में 63 मिलियन है। वो दखल डालेंगे। पाकिस्तान में पहले ही गड़बड़ शुरू हो जाएगी। वो तो पश्तून तो पहले ही अपने आजादी के लिए लड़ रहे हैं, अब और लड़ाई होगी। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर भी माइनॉरिटीज हैं, ताजिक्स हैं, हज़ारा जैसे मैंने मेंशन किया, वो अपनी तरफ खींचेंगे। तो अभी तो ये एक किस्म से सिविल वार की हालत होगी। अमेरिका की सबसे लंबी जंग का अंत बिना किसी जश्न के हुआ है, क्योंकि उस जंग के अंत में भी अमेरिकी सैनिकों की मौत का बोझ है। तालिबान जरूर अफगानिस्तान में अमेरिका को हराने का जश्न काबुल में मना रहा है, लेकिन भविष्य की अनिश्चितताओं और सुरक्षा के खतरे के बीच में खड़ा अफगानिस्तान खामोशी से खड़ा सोच रहा है कि उसे हासिल क्या हुआ। 1996 के बर्बर तालिबानी या फिर 2021 में आधुनिकता समेटे क्रूरता वाले तालिबानी। आज तक ब्यूरो।